हाय। हेलो। आज हम मराठी के सीबीएसई के दूसरा लेसन स्वावलंबना स्वावलंबनाची शिकवण ये लेसन का एक्सप्लेनेशन सुनेंगे। हम्म? पाठ परिचय पहले पढ़ लेंगे। कोणतीही गोष्ट अवगत करण्यासाठी साधना करावी लागते। समझो कौन सा भी एक काम करने को, एक चीज़ें करने को, उसको साधना करना पड़ता है। साधना मतलब मेहनत करना पड़ता है। बिना साधने के, बिना कष्ट के वो चीज़ें उसमें सफल नहीं हो पाते। सतत सरावा करावा लागते। सतत सरावा करावा लागतो। मोठ्या मोठ्या कष्टाने अभ्यासापूर्वक प्राप्त केलेले यश हे मनाला आनंद देणारे असते। सुनिए, अभ्यास कौन सा भी चीज़ समझिए, अगर हम कष्ट से पढ़े, कुछ मेहनत से पढ़े, वो पढ़ाई कभी अनावश्यक व्यर्थ नहीं होगा। उसका एक फल अच्छा भी मिलेगा और उसका एक मन को एक आनंद भी रहता है। हाँ, मैं बहुत अच्छा पढ़ाई किया, हार्ड वर्क किया, उसका फल मुझे मिला। एक अंदर सा एक हमारा हार्डवर्क और डेडिकेशन का एक सुगुण अलग रहता है। या कथाद्वारे स्वावलंबना हा गुण हा गुण अंगी बाळ बा- बाळगावा हा संदेश मिळतो। देखो, एक ये लेसन से क्या सीख हम लेंगे? स्वावलंबन मतलब हम खुद मेहनत करेंगे, सेल्फ करेंगे, जो भी समझो सेल्फ स्टडी करेंगे, सेल्फ मेहनत करेंगे, कुछ न कुछ उसका फल मिलता ही है। उसका रिझल्ट हम देख लेते। चलो अभी लेसन रीडिंग करेंगे। मी लहानपणी रामाचा भक्त असल्यामुळे रामरक्षा आपल्याला येऊ नये याचे मला वाईट वाटते। देखो, हम बचपन से, वो कवि क्या बोलता है, जो भी लेसन लिखा वाला कवि, वो बोलता है लानपणी। लानपणी मतलब छोटे से राम के भक्ति। समझो हमारे भारत देश सब हिंदू लोग, हम भगवान श्री राम, श्री कृष्ण सबकी पूजा करते। ऐसे जो कवि है ना, बचपन से वो श्री राम जी का भक्त था और वो राम रक्षा, बहुत दुख की बात है उनको। वो राम रक्षा बोले तो एक महामंत्र है उनका। उनका एक वचन है, एक 2-3 पेज का एक राम रक्षा मंत्र है। फिर वो राम रक्षा मंत्र उसको येऊ नहीं याचे मला वाईट वाटे, मतलब उसको बहुत बुरा लगता है, मतलब उसको एक खजील लगता है, एक इंसल्ट लगता है कि ये हमको आता नहीं। आमच्या शेजारी गोविंद भटजी परांजपे राहत होती। उनके घर के बाजू एक गोविंद भटजी बोल के एक भटजी रहते थे, ब्राह्मण रहते थे। त्यांचा एक मुलगा भास्कर त्याच्याजवळ रामरक्षेच्या पुस्तक होते। देखो, राम रक्षा मतलब एक मंत्र है, जैसे हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा ऐसा रहते हैं ना, ऐसे राम रक्षा का मंत्र एक पुस्तक था। इनके पास नहीं था वो, तो दररोज एक श्लोक पाठ करीत होता वो। तो मतलब कौन? वो जो भास्कर, जो गुरुजी का, भटजी का बेटा, वो एक पॅराग्राफ पाठ करता था। संध्याकाळ झाली म्हणजे, संध्याकाळ मतलब शाम के वक्त, संध्याकाळ झाली म्हणजे तो आमच्याकडे येई व श्लोक म्हणून दाखवता असे। वो दररोज शाम होते ही वो आता था और इनके पास वो श्लोक बोल के एक दिखा के, ओरल बोल के चला जाता था। ते ऐकून मला लाज वाटे व भास्कराचा राग येई। देखो, उसको देख के वो बहुत वो उसको देख के वो बहुत बुरा लगा। लाज वाटे, लाज वाटे मतलब शर्म लगे कि वह भास्कराचा राग येई। देखो,
भास्कर को एक दिन बुरा लगा, गुस्सा आया. एके दिवशी भास्कर श्यामला म्हणाला, श्याम मतलब हे जो लेखक, श्यामला म्हणाला, श्याम आता माझे 10चे श्लोक राहिले आहेत. 10चा श्लोक मतलब मेरा 10वां श्लोक रह गया. आणखी 5-6 दिवसांनी माझी सारी रामरक्षा पाठ होईल. तुला कुठे येते? देखो, उन्होंने क्या बोला भास्कर ने, ये शाम को बोला, देखो मुझे ना अभी 10 पाठ हो गए, 10 श्लोक, उसमें बहुत सारे श्लोक है, दो लाइन के श्लोक से, 2-3 लाइन के. फिर वो राम रक्षा के जो 10 श्लोक इनको पाठ हो गया. आणखी 5-6 दिवसांमें, 5-6 मतलब 5 और 6 दिनों में उन्होंने सारी राम रक्षा पाठ मैं करके रखूंगा. फिर तुझे क्या आता, ये वो लड़के को पूछली. मी एकदम संतापलो व त्याच्या अंगावर धावून गेलो व ओरडलो, भाष्या पुन्हा येशील तर बघ, तुझ्याजवळ पुस्तक आहे म्हणून माझ्याजवळ असते तर तुझ्या आधी पाठ केली असती. देखो, मी एकदम संतापलो मतलब दुख हो गया, मतलब मेरे को बहुत दुख हो गया. त्याच्या अंगावर धावून गेलो व ओरडलो, वो बहुत जोर से चिल्लाया. भाषा मतलब एकदम मन के ऊपर आके वो बात लग गया उनको. भाषा पुन्हा येशील तर बघ, तुझ्याजवळ पुस्तक आहे म्हणून माझ्याजवळ असते तर तुझ्या आधी पाठ केली असती. देखो मेरे पास पुस्तक है, मैंने 10 श्लोक पाठ कर दिया. फिर तेरे पास पुस्तक असते तो तेरे पास अगर पुस्तक माझ्याजवळ मतलब मेरे पास वो मन बोल रहा है उनका, अगर मेरे पास भी अगर पुस्तक होते तो मैं भी बहुत लर्न करता था, पाठ करता था. इसका ही बाचाबाची ऐकून आई बाहेर आली. तिने भास्करला विचारले, का रे झाले भास्कर, श्यामने का तुला मारले? देखो, आई आके क्या बोली कि भास्कर तुझे क्यों मारा? देखो, भास्कर म्हणाला, श्यामने देखो, ही बाचाबाची ऐकून आई बाहेर आली. तिने भास्करला विचारले, का रे झाले भास्कर, श्याम ने का तुला मारले? देखो, श्याम को ना बहुत गुस्सा आ गया. वो बोला कि तुझे क्या आता, मेरे को तो 10 लोग आती है, तुझे कुछ नहीं आता बोले ना. उसको बहुत गुस्सा आया, एकदम मन को लग गई वो बात, इसलिए उन्होंने हाथ से उनको मार दिया कि जा रे भाषा, मेरे पास पुस्तक होते तो मैं तेरे को बहुत पढ़ के दिखाता था, अभी मेरे पास पुस्तक नहीं. ऐसे वो मार दिया गुस्से में. फिर वो सब बाचा-बाची मतलब ये सब झगड़ा देख के उसकी आई बाहर आई, श्याम की आई बाहर आके उसको पूछी, क्यों भास्कर, श्याम ने क्यों तुझे मारा? तुला मारले, श्याम ने का तुला मारले मतलब श्याम ने क्यों तुझे मारला? भास्कर म्हणाला, मतलब भास्कर बोला, श्यामची आई मतलब मी रामरक्षा पाठ झाली असे म्हटल्यावर श्याम एकदम चिडून माझा अंगावर धावून आला. देखो, मैंने बोला, सिर्फ रोज आके बोलता था और मैंने एक बोला, फिर मैंने बोला कि मेरे को रामरक्षा पाठ आती है, तुझे क्या आता बोलते ही एकदम चिडून मतलब एकदम गुस्सा होके माझ्या अंगावर धावून आला, मतलब मेरे आंग में आके गिर पड़ा, मतलब एकदम हमला कर दिया, मेरे को मार दिया. आई श्यामला म्हणाली, भास्कर जवळ पुस्तक आहे, त्याच्या नको असेल तर तेव्हा घेत जा, त्याला नको असेल तर तेव्हा घेत जा. देखो, उसकी आई क्या बोली दोनों को,
बोली कि भास्कर के पास पुस्तक है, जाके तुम देखो, जब उसको नहीं चाहिए तब लेके तुम पढ़ो बोली. नाहीतर त्याच्या पुस्तकावरून उतरून घे व पाठ कर. देखो, त्याच्या पुस्तकावरून उतरून घे. त्याच्या पुस्तकावर उतरून घे मतलब उसका सेम कॉपी दूसरे याद लिख के उसका सेम लिख के तुम लिख के रखो और कभी भी जब तुझे चाहिए तब पाठ करो. ऐसे बोल के माँ ने सुझाव दे दिया. त्याच्या येत्या रविवारी सारी रामरक्षा उतरून द्यायची असे श्यामने ठरवले. देखो, फिर उसकी आई ने आके समझाए दोनों को. फिर अगले येत्या रविवार मतलब आगे आने वाला रविवार को सारी राम रक्षा उसको उतरून मतलब ऊपर से नीचे उतरना. ऐसा नहीं कि एक नोट से दूसरे नोट को कॉपी करना, उसका नकल करना. उतरून घ्यायची असे श्यामने ठरविले मतलब तय कर दिया. ही डिसाइडेड. रविवार उजाडताच श्याम भास्कराकडे गेला आणि भास्करच्या आई भीमाताईजवळ. देखो, रविवार उजाड़ताच मतलब दिन में, जब उजड़ रहती है. उजड़ताच मतलब दिन में, जब रोशनी रहते वक्त. इसका मतलब सुबह ही, मतलब दोपहर के टाइम, दिन के टाइम पे. श्याम भास्कराकडे गेला मतलब श्याम ने भास्कर के पास गया आणि भास्करच्या आई भीमाताईजवळ पुस्तकं मागू लागला. देखो, भास्कर की आई का नाम क्या है? भीमाताई. भीमाताई के पास जाके पुस्तक का मांग लिया कि मुझे राम रक्षा लिखने को पुस्तक चाहिए. भीमाताई ने राम रक्षाचे पुस्तक श्यामला दिली. देखो, उन्होंने ये लड़का मांग लिया श्याम ने, फिर भीमाताई ने दे दिया पुस्तक ने. श्याम ने राम रक्षाचे सगळे श्लोक सुंदर अक्षरात लिहून काढले. देखो, उसमें ना राम रक्षा मंत्र ना वो 3-4 पेज के है. 4 पेज का उन्होंने बहुत सुंदर अक्षर से हैंड राइटिंग से उन्होंने काढले. हैंड राइटिंग लिहून काढले मतलब लिख के निकाला. आणि पुस्तक परत भास्करला देऊन टाकले. मतलब पुस्तक भास्कर को क्या दिया? वापस उनको रिटर्न में दे दिया, वापस उनको परत दे दिया. शेवटी दूसरा रविवार आला. शेवटी मतलब लास्ट, एट द एंड, फाइनली. इसका मतलब शेवटी दूसरा रविवार आला. एक संडे को लेके आया, फिर अगले संडे, नेक्स्ट संडे. माझी राम रक्षा पाठ झाली होती. संध्याकाळी वडील केव्हा बाहेरून येतात. देखो, माझी राम रक्षा पाठ झाली होती. लेखक कौन है? श्याम बोल रहा है कि मेरा उनका पाठ, राम रक्षा पाठ हो गया. संध्याकाळी वडील केव्हा बाहेरून येतात व मी त्यांना रामरक्षा म्हणून केव्हा एकदा दाखवतो असे मला झाले होते. देखो, संध्याकाळी वडील केव्हा बाहेरून येतात. देखो, वो बच्चा प्रिपेयर कर दिया, उसका सब तैयारी कर लिया राम रक्षा का. और संध्याकाळी मतलब शाम के टाइम, समझो उसके पिताजी कहाँ नौकरी को गए, बाहर गए. वो वडील मतलब पिताजी बाहर केव्हा बाहेरून येतात, कब बाहर से आते हैं. व मी त्यांना रामरक्षा म्हणून मतलब मैं उनको राम रक्षा केव्हा एकदा दाखवतो असे मला झाले होते. ये बच्चा जब भी देखो, कोई भी बच्चा कुछ प्रिपरेशन कर दिए तो उनको इतना एक्साइटमेंट रहता है कि मैं ओरल बोल के दिखाओ, लिख के दिखाओ, एग्ज़ाम दो. ऐसा बच्चों को कॉन्फिडेंट आता है. फिर ऐसे ही शाम को जो राम रक्षा तो पाठ किया था, फिर वो राम रक्षा कब उसके पिताजी को उसका सारा बोल के दिखाओ, कंठपाठ तो किया था. फिर कब बोलो पिताजी को, फिर पिताजी सुनने के बाद क्या करेंगे? शाबाशी देंगे, वाह वाह बोल के. फिर वो सब बच्चों ने शाबाशी के लिए क्या करते, अपना ये करने को, टैलेंट दिखाने को बच्चा वो उत्सुकता में अपना पिताजी का राह देख रहा था.
शेवटी संध्याकाळ झाली. उसको उस टाइम वेट करने को बहुत हो एक्साइटमेंट था, कब आते पिताजी. शेवटी शेवटी मतलब एट द लास्ट फायनली संध्याकाळ झाली मतलब शाम हो गया. वडील आले व हात पाय धुवून घरात गेले. वडील आले मतलब पिताजी आ गए. उसके पिताजी जो शाम के और हाथ पाय धुवून घरात गेले. जब भी एक संस्कार रहते हिंदुओं के घर में बहुत सारे लोग ऐसे संस्कार रखते. बाहर से आते ही वो लोग बाहर का पाँव धूल रहता है बोल के उनका ना हाथ पाँव धोते. ये हिंदू संप्रदाय में आजकल ऐसा संप्रदाय बहुत सारे लोग नहीं करते. बच्चों को सिखाते नहीं, ऐसा करते नहीं. फिर एक्चुअली करना चाहिए. बाहर से आते ही हाथ पाँव धोना चाहिए. त्यांनी पिताजीने बोले की त्यांनी विचारले, काय श्याम, परवाच स्तोत्र वगैरे झाले का सारे? फिर वो पिताजी को भी सब दररोज पिताजी देखते थे, बच्चा पढ़ता था. फिर वो पिताजी को भी थोड़ा एक बार ये हो गया कि हाँ क्या तेरे को स्तोत्र सब पढ़ा क्या रे बोल के, क्या बेटा पढ़ा क्या बोल के उन्होंने पूछा. मी एकदम म्हणले मतलब एकदम मतलब म्हटले मतलब मैं एकदम म्हटले मतलब मैं एकदम एक झट से बोला. हो सारे झाले. मी माझी राम रक्षा म्हणून घेता का? तुम्ही माझी राम रक्षा म्हणून घेता का? देखो वो बच्चा बोला श्याम पिताजी को बोला हो सारे हो गया, मेरा पूरा हो गया. फिर आप सुन के लोगे क्या, एक बार मेरा सुनोगे क्या? बच्चा बोलता है. ते एकदम म्हणाले मतलब पिताजी को एकदम झट से उत्तर रिप्लाई दे दिया. तू कधी शिकलास आणि कोणी शिकवले? पिताजी को मालूम भी नहीं. पिताजी खुद राम रक्षा आता है क्या तुझे, ऐसा पूछ रहे थे. फिर ये बच्चा तैयारी करके रेडी भी हो गया कि फिर उसको कंठपाठ भी हो गया था. ये सब सुन के ना पिताजी एकदम शॉक हो गए. उनको पिताजी क्या बोले कि तू कधी शिकलास, तू कब सीख गया आणि कोणी शिकवली, कोण तुझे सिखाए? वो पिताजी पूछता है. मी सांगितले मतलब मैं बोला, मैंने आय सेड. इसका मतलब भास्कराच्या पुस्तकावरून मी उतरून घेतली व पाठ केली. उन्होंने क्या बोलता है श्याम, भास्कर के घर जाके मैंने पुस्तक लाया और उसका उतरून घेतली मतलब सेम चीज़ें लिख के निकाला, कॉपी कर दिया, वह पाठ केला और उसके बाद मैंने लर्न कर दिया, मैं कंठपाठ कर दिया बोला. कौतुकाने बाबांनी श्यामची वही पाहिली. कौतुकाने मीन्स इन एक्साइटमेंट बहुत, अरे मेरा बच्चा कब लिखा, क्या लिखा. पिताजी को एकदम आश्चर्य हो गया. आश्चर्य से वो बाबांनी श्यामची वही पाहिली. कौतुकाने मतलब आश्चर्य से पिताजी ने श्याम का वही मतलब उसका उस नोटबुक को देख लिया. फिर त्याचे कौतुक केले व पाठीवरून हात फिरवला. त्याचे कौतुक केले. देखो पिताजी ने, बेटा ने इतना अच्छा काम किया. देखो जाके खुद मैंने बोलने के पहले ही जाके राम रक्षा का बुक लेके आके, स्तोत्र का बुक लेके आके उसका कॉपी करके पाठ भी कर दिया मेरा बेटा. ऐसा ये सब चीज़ें सुन के ना पिताजी को हर चीज़ बच्चे बोलने के बाद करते हैं. फिर ये बेटा बिना बोलने के पहले ही किया तो पिताजी को एकदम उसको कौतुक हो गया. कौतुक मतलब आश्चर्य हो गया और उतना ही प्यार आया, ममता आया. फिर उसके पिताजी उसके लिए क्या कर दिए, उसके पाठीवरून मतलब पीठ के ऊपर हाथ फिरवला मतलब हाथ पसराया. जैसे हम प्यार से बोलते हैं ना, अच्छा बच्चा ओके ओके बेटा बोलते हैं ना, पीठ के ऊपर हाथ पसारते ना, वैसे उन्होंने पीठ के ऊपर, बैक बॉडी के ऊपर उन्होंने पिताजी ने हात पसराया प्यार से. श्याम ने आपली वही आईला दाखवली. श्याम ने अपना जो वही मतलब नोटबुक उन्होंने आई को भी दिखाया. आई श्यामला म्हणाली मतलब आई ने श्याम को बोली की पुस्तक नाही म्हणून रडत बसला असतास तर झाली असती का रामरक्षा पाठ तुला. आपल्याला हात पाय डोळे
सारे आहे, स्वतःच्या पायावर उभे राहावे. देखो, पुस्तक नाही म्हणून रडत बसला. देखो, पहले क्या था, उनका दोस्त जो भास्कर ने 10 श्लोक पाठ कर दिया था. तब तक क्या बोल रहा था, श्याम ने पुस्तक नहीं बोल के रडत बसला मतलब रोते बैठा. फिर असता तर झाली असती का राम रक्षा पाठ तुला. देखो, उसकी माँ क्या बोली, अगर हमारे घर में राम रक्षा स्तोत्र का पुस्तक होते तो तू पाठ करता था क्या. आपल्याला हाथ पाय डोळे सारे आहे, मतलब आपल्याला मतलब हम सबको, हमको भगवान ने क्या दिया, हाथ दिया, पाँव दिया, डोळे मतलब आंखें दिया, सारे दिया, हात पाँव दिमाग हर चीज दिया, स्वतःच्या पायावर उभे राहावे. देखो, हम ये सब देने के बाद भी हम क्या करते, हर बच्चे क्या करते, बहाना करते कि मैं वो नहीं करूँगा, वो नहीं चाहिए, हमारे घर में वो नहीं है, ये नहीं है, वो रहना चाहिए चीज़ें. देखो, एक श्रीमंत बच्चा के घर में वो है इसलिए वो आगे गया है, हमारे घर में कुछ नहीं है. ऐसे बच्चे कंपैरिजन करते. वो माँ क्या बोलती है, देखो किसी के यहाँ तो उतर के लेके आके राम रक्षा तो पाठ किया, वैसे ही हमको भगवान ने सब दिया. फिर हम स्वतः स्व इच्छा से हम स्व बुद्धि से हमने कुछ न कुछ उभे राहावे स्वतःच्या पायावर. मतलब हम स्वतः अपने वी मस्ट स्टैंड ऑन आवर फीट ओनली. मतलब हम अपने पाँव के ऊपर खुद रुकना, हमने स्वतः थोड़ा ट्राई करना. उसकी माँ का बोलने का ये मतलब था. त्याला बुद्धी आहे, मनात निश्चय आहे, त्याला सारे काही आहे, असाच कष्ट करून मोठे हो. देखो, आई ने क्या बोले, त्याला तुमको सबको सब है, बुद्धि है, मनात निश्चय आहे, मतलब दृढ़ संकल्प है तुम्हारे मन में, मतलब जो ठान लेता करे तो जो करता है वो, जो ठानता है वो करते के दिखाता है. वो चीजें तुम्हारे सबके तेरे पास सब है. हाँ, विल पावर है तेरे पास, वो तुम सारे काही है, बहुत सारे और भी चीजें. इसीलिए असाच कष्ट करून मोठा हो. असाच मतलब ऐसे ही कष्ट करके. देखो, कौन सा भी चीज़ बिना कष्ट के नहीं, बिना डेडिकेशन, बिना हार्डवर्क के हासिल नहीं होता है. इसीलिए कष्ट करके मोटा हो मतलब वो बड़े हो जाओ, आगे जाओ. उसका मतलब परावलंबी कभी हो नको. परावलंबी मतलब देखो, ये पहले श्याम क्या बोल रहा था कि वो जब पुस्तक दे तब मैं राम रक्षा करूं स्तोत्र, ऐसा डिपेंड दूसरों के ऊपर डिपेंड थे. जब पिताजी लाए तो तब पढ़ूंगा, ऐसा कुछ बच्चे डिपेंड हो जाते. जब टीचर सिखाए तो ही पढ़ना, माँ बोले तो ही होमवर्क करना, पिताजी बोले तो ही पढ़ाई करना, ऐसा बच्चे बहुत परावलंबी बच्चे रहते. इसीलिए वो बच्चे स्वावलंबी होना मतलब खुद होना. फिर त्याला सारे काही, देखो, स्वतःच्या पायावर उभे राहावे, त्याच्या बुद्धी आहे, मनात निश्चय आहे. हं, त्याला सारे काही आहे, मनात असाच कष्ट करून मोठे हो. परावलंबी कधी होऊ नको. देखो, परावलंबी मतलब क्या है, दूसरों के ऊपर डिपेंड होना, दूसरों के ऊपर अवलंबन होना. समझो कोई बोले तो ही करना, कोई सीखे तो ही, सिखाए तो ही करना, ऐसा नहीं. हम थोड़ा ट्राई करना, स्वतः सेल्फ स्टडी करना, सेल्फ चीज़ें करना, उसमें एक खुशी भी रहती है और उसमें एक नया सीख मिलती है. वो आई ने उसको, उसकी माताजी ने उसको शाम को बोल दी, तू आज देवाला फार आवडशील हो श्याम. देखो, उसकी माँ बहुत खुश हो गई और आज ही उन्होंने राम रक्षा पाठ कर दिया. राम रक्षा पाठ करना और दररोज राम रक्षा स्तोत्र बोलना, ये एक बहुत सुंदर एक इतिहास से चलता आया वाला एक सुंदर सा एक संस्कार. फिर माँ ने क्या बोली, ये सब तूने कर दिया ना, अगर भगवान को आज देवाला मतलब आज भगवान बहुत पसंद आएगा, भगवान को बहुत खुश हो जाएगा. आवडशील हो श्याम, कारण तू स्वतःच्या कष्ट करून हे सारे लिहून काढून त्याचे स्तोत्र पाठ केलेस.
देखो, तो आज तू भगवान को बहुत खुश, भगवान को खुश कर दिया, इसलिए भगवान को तू फार अवॉर्डशील। देखो, भगवान तुझे बहुत लाइक करेगा, बहुत पसंद करेगा, क्योंकि तू खुद लिखा और उसको पाठ भी कर दिया, इसलिए भगवान तुझे सदा तेरे को आ, पसंद करेगा। इसका मतलब तेरा रक्षा करेगा। ए माँ का बोलने का मतलब था। इस मतलब का इस लेसन से क्या सीख मिलती है हमको? हम बच्चे क्या करते, बहुत बार 90% 95% बच्चे क्या करते, सेल्फ नहीं पढ़ते। ये लेसन से हर बच्चों को क्या सीखना चाहिए? हम खुद प्रयत्न करना, जो भी समझा नहीं उसको समझ लेना। जहाँ से बुक लाए तो पढ़ेंगे, सिखाने के बाद पढ़ेंगे, कोई बोलने के बाद पढ़ेंगे, कोई रात भर उठाने के बाद रात को पढ़ाई करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे कोई उठाने के बाद। ऐसा नहीं रहता कि सेल्फ करो, हर चीज़ तुम खुद से करो, नए नए चीज़ें सीखो और स्वतः पाँव के ऊपर रुकने का क्षमता करो, बोल के माँ ने ये सीख अपने शाम को दे दिया। थैंक यू।